Now, aromatic amino acid. Aromatic amino acids are those types of aromatic amino acids which contain aromatic rings are present in the R group of the amino acid. तो स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जो आर ग्रुप है जो वेरिएबल होता है वहां पर एरोमेटिक रिंग्स जो है आकर वहां पर अटैच होता है, तो वो क्या होता है एरोमेटिक एमिनो एसिड कहलाता है। और इसका एरोमेटिक एमिनो एसिड्स जो होगा उसका एग्जांपल है फिनाइल एलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन। उसके बाद आता है इमिनो एसिड्स। तो इसमें थोड़ा समझना पड़ता है एमिनो एसिड और इमिनो एसिड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो इमिनो एसिड्स का मतलब क्या होता है कि इमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट रेदर देन द एमिनो ग्रुप। यहां हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो यहां पर एमिनो जो ग्रुप रहता है जो बेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, यहाँ पर आकर इमिनो ग्रुप आकर क्या होता है यहाँ पर अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं इमिनो एसिड। इसका एग्जांपल है प्रोलीन में क्या होता है कि NH2 के जगह क्या होता है इमिनो ग्रुप आकर ऐड हो जाता है। तो ये जो था ये क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा। अब पहले भी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब क्लासिफिकेशन एक होता है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर जब हम इसको हम क्लासिफिकेशन करेंगे एमिनो एसिड का, तो ये जो होता है पहला जो है एसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ये दो तरह का जो होता है एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनल, ये रिक्वायरमेंट के आधार पर इसको बांटा गया है। अब न्यूट्रिशनल का मतलब क्या होता है कि तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब क्या होता है कि आवर बॉडी हैव नॉट एबिलिटी टू सिंथेसाइज दिस टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, सो वी विल हैव टू डिपेंड्स अपॉन डाइट। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में क्या होता है कि आवर बॉडी हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, सो वी विल हैव नॉट डिपेंड अपॉन द डाइट। ये हमारे बॉडी में ही क्या होता है सिंथेसाइज हो जाता है। तो जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो ये दोनों मिलके 20 एमिनो एसिड्स बनाता है, यानी इसका 10 10 इसमें देखा था, 8 देखा था इसका एसेंशियल का, और 2 जो था ये सेमी एसेंशियल था, और 10 जो देखा था वो क्या था नॉन एसेंशियल था। तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा उसके लिए एसेंशियल भी चाहिए और नॉन एसेंशियल भी चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर। एक्चुअली न्यूट्रिशनल का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन मींस होता है कि विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अस। तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमको क्या करता है कि ये न्यूट्रिशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। अब ये अगर न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे तो रफली हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन मींस क्या होता है फूड। तो जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग फूड लेते हैं, उसके थ्रू ये क्या आता है जो एमिनो एसिड हम लेंगे वो क्या होता है न्यूट्रिशनल, उसको रिक्वायरमेंट के आधार पर बांटा गया है। और ये फूड जो होता है फूड को बोलते हैं कि मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल्स और कंपाउंड्स। खाना जो हम लोग खाते हैं, कोई प्रश्न करे, कोई क्वेश्चन अराइज करे कि हम फूड क्यों लेते हैं, तो हम लोग इसलिए लेते हैं कि उससे हम लोग की क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, लिपिड मिलता है, कुछ एंजाइम्स मिल जाते हैं। तो ये हम लोग खाने के थ्रू ये हम लोग लेते हैं। तो फूड को बोला जाता है कि मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल्स और कंपाउंड्स व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अस। हम लोग को ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल कल हम लोगों ने देखा था बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, 7 तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है न्यूट्रिएंट्स का। तो 7 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, वाटर, मिनरल्स,
विटामिन एंड फाइबर्स। ये 7 ग्रुप्स है। तो उसमें जो हम ये देख रहे थे कि न्यूट्रिशन के आधार पर अगर देखेंगे तो क्या होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो अब देखेंगे कि प्रोटीन, नेक्स्ट चैप्टर कार्बोहाइड्रेट के बाद हम प्रोटीन पढ़ते हैं। तो प्रोटीन के पढ़ने के पहले हमको नॉलेज होना चाहिए एमिनो एसिड का, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। और हमने जिक्र भी किया था कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, 20 एमिनो एसिड चाहिए। और 20 एमिनो एसिड जो मिलके 20 एमिनो एसिड मिलकर हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स होता है उसको ये एमिनो एसिड बनाता है। अब जैसे बात करेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, तो हमने डिफिनीशन में देखा था चेन ऑफ एमिनो एसिड, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। जैसे कि एग्जांपल हम प्रोटीन का लेते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, एक तरह का ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन का बहुत सारा फंक्शन होता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होता है, उसके बाद हार्मोन्स जो होता है प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। जितने भी एंजाइम्स हमारे बॉडी में है वो सारा प्रोटीनेशियस नेचर का होता है एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो प्रोटीन का ये प्रोटीन जो होगा सिंथेसिस किसके थ्रू होगा, एमिनो एसिड का। तो अब हम देखते हैं कि ये एमिनो एसिड का प्रोटीन सिंथेसिस में रोल क्या है और कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस ये करता है। तो ये हो गया ये एनिमल सेल, एक एनिमल सेल हो गया। और इस एनिमल सेल का जो ये आउटर लेयर जो होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, और इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर में इस तरह का एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये लिविंग होने के लिए सबसे एक मोस्ट ये बोला जा सकता है कि ये कैरेक्टर होता है। प्रोटोज मीन्स होता है फर्स्ट एंड प्लाज्म मीन्स सब्सटेंस। It means the protoplasm is made up of two words, protose and plasm. Protose means first and plasm means substance. ये आप पर सबसे पहले अगर बात करेंगे कि ह्यूमन से पहले ह्यूमन की उत्पत्ति कैसे हुई है, होमो सेपियंस आया कैसे, तो जब जीव की उत्पत्ति, जब लाइफ का जो होता है ओरिजिन उत्पत्ति हो रहा था, तो प्रोटोज मीन्स फर्स्ट और प्लाज्म मीन्स सब्सटेंस। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म आया। इस प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले कोटी ने देखा था 1772 में, और एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर हक्सले, उन्होंने कहा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो हमारे जीवन का जो आधार है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। क्यों एक प्रोटोप्लाज्म है, क्योंकि इसमें इसी प्रोटोप्लाज्म, इसी सेल में वी आर मेड ऑफ सेल्स। हम लोग सेल से बने होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेल से बना रहता है। यानी सेल्स को बोला जा सकता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और द ऑर्गेनिज्म। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होता है वो कहां पर होगा, इस प्रोटोप्लाज्म में होगा। और रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जितने भी मेटाबॉलिज्म होगा वो कहां होता है, इस प्रोटोप्लाज्म में होता है। तो ये सेल के अंदर में ये प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अपना डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट, इसमें जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटो